बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और गार्डन में बटरफ्लाई जो है ये ऑरेंज कलर की है और ये गार्डन में आई हुई है। जो ऑफ वाइट कलर की होती है वो इतनी फ्रैंकली नहीं होती, वो भाग जाती है, लेकिन ये फ्रैंकली है और इधर उधर फिर रही है। तो अपने प्लांट पर जाने से पहले हम इसको देख लेते हैं। जहाँ पर फ्लावर्स और प्लांट्स हो वहाँ पे बटरफ्लाइज का आना, और ये इनकी एक अलग ही ब्यूटी होती है। तो हमारा आज का प्लांट है मैक्सिकन मिंट प्लांट, और इसको हम अजवाइन के नाम से भी जानते हैं। और ये बहुत खूबसूरत सा एक मिंटी सा और बहुत खुशबू वाला प्लांट है। अगर हम इसके पास से गुजरते हैं और इसके जो लीव्स हैं थोड़े से टच हो जाते हैं तो बहुत खूबसूरत सी इसमें से स्मेल आती है और बहुत प्यारी खुशबू आती है। तो ये इसमें मैंने लैंटेनस की भी कटिंग लगाई हुई है और इसकी भी कटिंग लगाई हुई है अजवाइन प्लांट की, मैक्सिकन मिंट प्लांट की, जिसको हम अजवाइन प्लांट के नाम से भी जानते हैं। और मैक्सिकन मिंट प्लांट जो होता है बहुत खुशबूदार और बहुत खूबसूरत सा एक प्लांट होता है। एक इसकी लीव्स भी बहुत खूबसूरत होते हैं, वेलवेटी और बहुत सॉफ्ट से और खूबसूरत से। तो इनमें बहुत सारी वैरायटीज़ भी होती हैं। कुछ लीव्स जो होते हैं वेरिएशन में होते हैं और कुछ की वेरिएशन कलर डार्क होते हैं और कुछ के लाइट भी होते हैं। इसमें भी 2-3 वैरायटीज़ हैं और इनके जितने भी कलर्स होते हैं फिर सभी में जो फ्लावर्स आते हैं उनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। और इनके फ्लावरिंग भी होती है और इनके सीड्स भी बनते हैं। तो इनको हम कटिंग से भी लगा सकते हैं और सीड से भी लगा सकते हैं। इसकी प्रोपगेशन हम इजीली कर सकते हैं और इसकी प्रोपगेशन हो जाती है। तो अब ये कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं डिफरेंट जगह पे हमने रखे हुए होते हैं और डिफरेंट जगह से हम जब गुजरते हैं तो वहाँ की खुशबू भी डिफरेंट होती हैं। बहुत सारे प्लांट्स के पास से गुजरते हैं, कुछ के फ्लावर्स में से खुशबू आती है और कुछ के जो है उनके लीव्स में से खुशबू आती है। तो बहुत सारे प्लांट्स अगर हमारे गार्डन में होते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। प्लांट्स सभी बहुत खूबसूरत होते हैं और जो दूसरे प्लांट्स हैं उनकी फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इसके कटिंग्स मैंने बहुत सारी जगहों पे लगाई हुई हैं और अगर ये हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर इसको निकाल कर फेंकना भी पड़ता है। और मैंने बहुत ज़्यादा ये बहुत फैल गया था, मेरे हर पोट में से ये इसकी ब्रांचेस निकलती थी। और अब ये कैट्स ने, जो मैंने इसकी कटिंग्स लगाई हुई थी, कैट्स ने उसको तोड़ दिया है और ख़राब कर दिया है। तो अब हम इसकी, लेकिन इसकी अच्छी रूट्स बन चुकी हैं, बहुत अच्छी बनी है। इसको हम बिग पॉट दे सकते हैं और ये रूट्स बनाने वाला प्लांट है, बहुत अच्छी रूट्स बनाता है। तो इसको हम कटिंग से इजीली लगा सकते हैं। अब ये पता नहीं कितने दिनों से कटी हुई है और जब हम कटिंग्स को प्लांट्स के पीछे करके छुपा के रख देते हैं और सिर्फ वॉचिंग ही उनको मिलती है तो वो फिर ग्रो करती रहती हैं। लेकिन जब बहुत सारी कैट्स आपके गार्डन में आ जाए तो वो फिर कोई प्लांट नहीं छोड़ती हैं, वो कटिंग्स को भी हर जगह से ही प्लांट्स को तोड़ देती हैं। और जब हमारे प्लांट्स जो, लेकिन ये इसकी जो कटिंग है ये फिर भी चल जाएगी। अगर ये ड्राई हो गई है, इसमें इतना वाटर मौजूद होता है कि वो अगर 2-3 दिन अगर पड़ी भी रही है तो फिर भी ये चल जाएगी। इनमें मॉइस्चर होता है, ये मोटी मोटी सी इनकी टहनियाँ होती हैं, इसके लीव्स भी मोटे मोटे से होते हैं। और आपने देखा होगा कि जिस एरिया में मैंने इसको लगाया हुआ धूप वाला एरिया है और धूप आ रही है और सितंबर और अक्टूबर का मंथ है और फिर भी बहुत तेज़ धूप है। तो अक्टूबर के मंथ में बहुत गर्मी है लेकिन ये धूप में पड़ा हुआ है और बहुत तेज़ धूप है। तो लेकिन बहरहाल इस पे मैंने ग्रीन नेट लगाया हुआ है, तो ग्रीन नेट में भी लेकिन ये धूप में चल रहा है और इसकी सॉइल भी ड्राई है। तो अब हम जिस एरिया में मैं इसको लेकर आई हूँ ये थोड़ा सा शेडी एरिया है। कटिंग्स को बहरहाल हम शेडी एरिया में ही लगाते हैं और इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी चल जाती है। इसके अगर 1-2 नोड एरिया हो तब भी इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत अच्छी से बन जाती हैं। ये कटिंग से बहुत फैलने वाला प्लांट है और मेरे पास ये बहुत बिग बिग पॉट में, तकरीबन 14 इंच के पॉट में भी बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसको मैंने निकाल निकाल कर फेंका है। तो लेकिन ये है कि ये अपना एक लाइफ जो सर्कल होता है वो पूरा करता है, तो ये प्लांट खुद भी ये डाई बैक जाना शुरू हो जाते हैं।
तो इनकी अगर हम कटिंग्स लगाते रहें तो ये हमारे गार्डन में चलता रहता है। अगर नहीं लगाएंगे तो 1 या 2 ईयर्स में ये फिर डाई बैक चला जाता है, या जब सर्दियाँ आती हैं, या रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा वाटरिंग इसमें चले जाने से या सर्दियों की वजह से इसके लीव्स ड्रॉप हो जाते हैं और खाली ब्रांचेस रह जाती हैं और वो फिर डाई बैक चली जाती हैं। बाज़ इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो हम कट करके जब लगा लेते हैं तो फिर न्यू प्लांट जो होता है वो फिर 1 साल के लिए और चल जाता है। तो एक प्लांट पे कभी भी नहीं रहना चाहिए, इनकी कटिंग ज़रूर लगानी चाहिए। अगर एक पॉट में हम 2-3 इसकी कटिंग्स लगा लेते हैं तो इन सब की ही रूट्स बन जाएंगी। फिर हम इनको सेपरेट करके तो अलहदा पॉट्स पे लगा लेंगे और इनकी रूट्स बहुत जल्दी बन जाती हैं। ये कह सकते हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं लेती है बनने में। अगर आइडियल टेम्परेचर है तो फिर जल्दी बन जाएगी। जैसे अक्टूबर का मंथ है, अभी भी सर्दी नहीं आई है और जब तक बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं आएगी हम इसकी कटिंग्स हर जगह से लेकर तो लगाते रहेंगे। तो अभी भी 2-3 पॉट्स में मेरे पास ये अजवाइन प्लांट है, तो इसकी हम कटिंग्स लेंगे। ये धूप वाला एरिया है लेकिन इसमें अच्छी तरह ये प्लांट चल रहा है। और इसकी जो दूसरा प्लांट है उसमें से मैंने कटिंग इधर लगाई थी और इसमें मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं और बल्ब्स भी हैं मेरे उसके स्पाइडर लिली के। तो इसको अब हम शेड एरिया में लेके आएंगे और इसको लगाएंगे। जो कटिंग्स होती हैं उनको तो हम शेड में ही रखेंगे, लेकिन जो मदर प्लांट होता है ये धूप में भी चल जाता है और शेडी एरिया में भी चल जाता है। इसकी एक वेरिएशन वाली जो वैरायटी होती है वो थोड़ी सी कह सकते हैं सेंसिटिव होती है, वो इतना नहीं बढ़ती है। वो मेरे पास तकरीबन 2 ईयर्स रही है और उसकी 2 ब्रांचेस ही रही हैं और वो फिर ख़त्म हो गया है, लेकिन ये मेरे पास चलता रहा है। इसको तो मैंने निकाल कर फेंका है, बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे पास। और जब मैंने इसकी हैबिट देखी कि ये एक मौसम आता है जब ये डाई बैक जाना शुरू हो जाता है, फिर मैंने इसको निकाल कर नहीं फेंका। फिर इसकी जो कटिंग्स बची हुई थी मेरे पास उनसे मैंने इसकी दोबारा से प्रोपगेशन की है। किसी प्लांट को अपने गार्डन से बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए, हमें कभी ना कभी इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है और इनकी प्रोपगेशन करते रहना चाहिए, इनको बढ़ाते रहना चाहिए। तो अगर हम किसी प्लांट के हैबिट को जान लेते हैं कि ये ख़त्म भी हो सकता है हमारे गार्डन में, क्योंकि ये इतना फैल गया था कि मुझे लगता था कि बस यही एक ही प्लांट है मेरे गार्डन में। लेकिन जब ये डाई बैक जाना शुरू हो गया तो फिर मुझे थोड़ी सी फिक्र हुई कि ये मेरे गार्डन में रहना चाहिए। जो सूखी ब्रांचेस थी रह गई थी उन्हीं से दोबारा मैंने इसकी प्रोपगेशन की है और इसको बहुत ज़्यादा किया है। अब मेरे गार्डन में ये काफ़ी जगहों पे लगा हुआ है, तो इसकी जब विंडी चलती है तो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी सी खुशबू आती है और मिंट की, और बहुत खुशी होती है। इसके आसपास से गुजरे या विंडी चले तो इसमें से बहुत प्यारी खुशबू आती है। और अभी मैं इसकी कटिंग्स लगा रही हूँ तो अभी भी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है। ये एक सेंटेड प्लांट है, बहुत खूबसूरत लीव्स वाला, और ये सेमी सकुलेंट इसको कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको वाटरिंग नहीं करेंगे क्योंकि इसके लीव्स में और जो इसकी ब्रांचेस होती हैं उनमें पानी होता है। तो अगर 1-2 दिन के लिए हम ड्राई सॉइल इसको दे दें तो इसके लिए बेस्ट होता है। अब कटिंग लगा कर इनको भर के अच्छी तरह से लीव्स को भी धोएंगे और इनको वाशिंग कर देंगे। इनके ऊपर जो काला तेल होता है, जो माइट्स लगते हैं, जैसे बहुत डॉट्स होते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, तो उसके लिए हम इसको खाली वाटर से ही धो दें तो इसके लिए वो ठीक है। कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। रेनी सीज़न में इसको हम बहुत ज़्यादा वाटर से बचाएंगे और बहुत ज़्यादा बारिश पड़ने से इसके लीव्स गल जाते हैं और ये ख़राब हो जाते हैं। तो रेन वाटर से हम बचाएंगे, और अगर 1-2 दिन इसको ड्राई सोल दे दें तो ये बहुत अच्छा चलता रहता है। बस इसके लीव्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा पानी से गल जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, इसकी ब्रांचेस भी ख़राब हो जाती हैं और ये रोट हो जाते हैं। अब इसकी कटिंग्स को हम शेडी एरिया में रखेंगे और हो सकता है कि जो कैट्स हों वो मिंट से भागती हों,
इसकी खुशबू से, तो फिर अगर इससे भागती है तो फिर मैं इसको अपने सकुलेंट्स के पास रखूँगी। और यहाँ पे 2 पॉट्स में मैंने इसके जो है वो प्लांट्स लगाए हुए हैं, कटिंग्स लगाई हुई हैं। तो ये शेडी एरिया में भी चल जाता है और धूप वाले एरिया में भी चल जाता है। बस बहुत ज़्यादा वाटरिंग से ही ये ख़राब होता है, अदरवाइज़ ये चलता रहता है। और गार्डन के किसी भी हिस्से में, किसी भी पॉट में इसकी जगह बन जाती है। ये खूबसूरत हर्बल प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर रखें। अल्लाह हाफ़िज़।